पे आए हो अपनी रिटर्न की तैयारी पे। मैं अभी तुम्हें उत्तराखंड पढ़ा दूंगी तो अभी 4 मंथ है तो तुम लोग भूल जाओगे, ठीक है। और बड़ा रेशियो किसका है आपका? उत्तराखंड का। तो मैं तुम्हें 1 महीने ना तैयार कर रही हूँ, तो मेंटली जो है पढ़ाई के प्रति जो है थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए, थोड़ी चीजें तुम्हें पता चल जाए, तो आप एक फ्लो में आ जाओगे। जब तुम फ्लो में आ जाओगे तो जब उत्तराखंड हम पढ़ेंगे तो एक तो तुम्हारा थोड़ा लेट पढ़ेंगे तो तुम्हें याद भी रहेगा, और तुम्हारा जो मुझे लगता है कंसंट्रेशन भी तब तक मजबूत हो जाएगा पढ़ने के लिए। तो ये तुम्हें थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा किसमें से कितना आएगा। जो हमारा आधुनिक भारत है ना, इसमें से भी ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं आएगा। जो आपका आधुनिक भारत है इसमें से भी कम 7 से 10 नंबर का यहाँ से भी आना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि कुछ नहीं आएगा, 7 to 10 मार्क्स काफी होते हैं। उसके बाद हम लोग करेंगे उत्तराखंड, पूरी उत्तराखंड होगी 40 नंबर की तुम्हारी। उसके बाद हिंदी है तुम्हारी, ठीक है। तो उत्तराखंड के बाद मैं तुम्हें हिंदी पर ले जाऊंगी। 20 मार्क्स तो हो गया आपके, लगभग 70 मार्क्स हो गए। 30 मार्क्स जो भी आपका छूटेगा वो धीरे धीरे फिर हम लोग उसको कवर कर लेंगे, तो ठीक है। तो ये पूरा बैच तुम्ही लोगों के लिए फोकस हो रहा है। जो मेरे पुराने बच्चे हैं उनको हमने थोड़ा सा शिफ्ट किया है, तो ये सिर्फ 9 to 11 का बैच केवल आप लोगों के लिए फोकस हो रहा है, ठीक है। तो आज हम वापस चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो हमारा क्या है? मॉडर्न हिस्ट्री। उसमें हमने कल पढ़ लिया था गांधी जी का जीवन परिचय हमने पढ़ा था। साथ में हमने उनके पहला आंदोलन, कौन सा? चंपारण आंदोलन, उसकी हमने शुरुआत की थी। सरल टॉपिक क्यों लिया है? जिससे आप लोग थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट हो सके। पहले ही कठिन चीज पढ़ाऊंगी तो आप किताबों से क्या हो, भागने लगोगे, ठीक है। तो चंपारण आंदोलन को शॉर्ट करते हैं। हमने क्या पढ़ा था? चंपारण में किसकी खेती की जाती थी? नील की खेती, लेकिन वो भी कैसे? जबरदस्ती करवाई जाती थी। 1/3 20 भाग में, इसको हम क्या कहते थे? 3 कटिया पद्धति, ठीक हो गया। तो गांधी जी को बुलाया गया। क्यों बुलाया गया? गांधी जी अभी साउथ अफ्रीका से सत्याग्रह करके लौटे थे और उन्होंने बहुत अधिक नेम वहां पर कमाया था। तो यहाँ पर जिस व्यक्ति ने उन्हें बुलाया था वो कौन था? राजकुमार शुक्ला जी। उन्होंने उन्हें यहाँ पर बुलाया और कहा कि जो हमारे साथ जो ये अंग्रेज जबरदस्ती हमसे नील की खेती करवा रहे हैं उस पर आप क्या कीजिए? आंदोलन कीजिए। गांधी जी की नीति सत्याग्रह, सत्य और अहिंसा वाली उन्होंने यहाँ पर भी फॉलो करी, और कुल मिला के अंग्रेज क्या थे? उनकी बात को माना। ये हमने कल पढ़ा था। सेकंड हमने बात करी थी अहमदाबाद आंदोलन में। अहमदाबाद आंदोलन में मैं तुम्हें एक बात और बताऊंगी। वहां पर एक व्यक्ति थे जो बहुत बड़े मिल मालिक हुआ करते थे, और उन्होंने जब गांधी जी ने साबरमती आश्रम बनाया था ना, उस समय क्या किया था? उनकी मदद करी थी। वो थे अंबा भाई। कौन थे? अंबा भाई। और उनकी बहन हुआ करती थी अनसुईया बेन। इनको हम सुनेंगे, कल शायद नहीं लिखा हमने, अनसुईया बेन। ये गांधी जी की बहुत अच्छी कहना चाहिए सहयोगी थी। इन्होंने बहुत जगह गांधी जी की मदद करी। तो वहां क्या हुआ था अहमदाबाद में? कल पढ़ा था फ्लैग बोनस के लिए कितना % देना था? 70% देना था। बात किस पर? 50% देना था, और दिया कितना? 20। दे कितना दे रहे थे? 20%। और मजदूर कितना मांग रहे थे? मजदूर कहते चलो ठीक है 35% दे दो, लेकिन इस बात पे मिल मालिक राजी नहीं थे। तो देखो, मिल मालिक जो अंबा भाई हैं, उन्हीं की बहन अनसुईया बेन ने पत्र लिखकर किसको बुलाया? गांधी जी को। और अंबा भाई सोचते थे गांधी जी की तो मैंने मदद करी है, मैंने उनका साबरमती आश्रम बनाया, तो गांधी जी किसके फेवर में रहेंगे? मेरे फेवर में रहेंगे। बट ऐसा नहीं हुआ। गांधी जी ने क्या कहा? सारे अपने जो मिल मजदूर है उनको इकट्ठा किया। उन्होंने कहा देखो हम हड़ताल करेंगे, लेकिन किसके बेस पर? सत्याग्रह के बेस पे। हड़ताल लंबी चल सकती है, बट आपको क्या रखना पड़ेगा? पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक वही हमने पढ़ी। फिर एक समिति बनी, उस समिति ने किसके हक पर फैसला दिया? मजदूरों के हक पर फैसला दिया। कितने प्रतिशत बोनस पर बात निपटी? 35%। ये हम कल पढ़ चुके थे। आज हम बात करेंगे तीसरे आंदोलन की, और गांधी जी की अब हैट्रिक लगेगी। इसको हम क्या कहते हैं? खेड़ा आंदोलन। यहाँ पर गांधी जी की क्या लगने वाली है? हैट्रिक, ठीक है। तो जो खेड़ा आंदोलन है ये मुख्य रूप से ये क्या है? किसान आंदोलन।